वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है और आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ दौड़ने की नहीं है बल्कि नाकाबिल यकीन जज्बे की दास्तान है। पाकिस्तान रोड रनर के बहादुर एथलीट अमीर हमजा, जो कि यूएई में बतौर लेबर वेल्डिंग काम करते हैं, उन्होंने दुनिया की मुश्किल तरीन ट्रेल रेसेस में से 170 किलोमीटर की खतरनाक इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लेकर न सिर्फ खुद को आजमाया है बल्कि पाकिस्तान का सब्ज परचम भी सरबुलंद किया है। कई घंटों की मुसलसल बर्फीले मौसम, तेज बारिश, आंधी तूफान, धुंध, जानलेवा रास्तों का मुकाबला करते हुए बगैर मुकम्मल तैयारी के और अनफेमिलियर ट्रैक के उन्होंने जिस हिम्मत का मुशाहरा किया है वो वाकई काबिल तहसीन है। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये एक जंग थी। सर्दी से, थकन से, चोटों से बुरा हाल था, हालात ख़राब थे और 2 बार गिरने के बावजूद, रास्ता भटक जाने के बावजूद और शदीद मौसमी ख़तरात के बावजूद अमीर हमजा ने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्होंने गैर रस्मी तौर पर 170 किलोमीटर से ज़्यादा फासला मुकम्मल किया और अपनी एज ग्रुप में टॉप पर भी रहे। 100 मील से ज़ायद मुकम्मल करने पर उन्हें मेडल से भी नवाजा गया। जी हाँ, मज़ीद ऐसी कई शानदार कामयाबियाँ वो दयारे गैर में हासिल कर चुके हैं और उनकी कामयाबियों का अहवाल उन्हीं से जानते हैं। अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी मुश्किलात और इतनी ख़तरनाक रेस में आपने हिस्सा लिया, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पाकिस्तान रोड रनर का, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान रोड रनर ने, क्योंकि मुझे नहीं था मालूम मेरे पास इतना टैलेंट था, इतना नहीं था। जिस हमारे जो पाकिस्तान की रोड रनर, उन्होंने मेरे में जो जज्बा देखा, जो मेरे में जो परफॉर्मेंस देखी, इन्होंने मेरे जज्बे को आगे रख के इन्होंने मुझे आगे सपोर्ट किया। मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे बात करते हैं जब आपकी जो इवेंट का जो आप बोल रहे कैसा मुश्किल कैसा नहीं था, मैं इसके बारे में आपको बात करता हूँ। वैसे ये 170 किलोमीटर एक चैलेंज था, इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे टेक्निकल रास्ते थे, तो मैं इसके बारे में आपको बताता जब बहुत सारे टेक्निकल रास्ते थे, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी मुश्किलात आई थी मुझे। मैं बहुत सारा रास्ते में गिरा था, बस बहुत रास्ता में भूला भी था, तो बहुत मौसम भी खराब था, वेदर भी नहीं था ठीक, तूफान था, पहाड़ों में डेजर्ट था। तो सर बस मेरे अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था। मैं सोचता बस मैंने ये चैलेंज अपना पूरा करना मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। मेरा वो चैलेंज था, मैं जो अपना चैलेंज लेकर आगे चला हूं। मेरा राइट हमजा, आप यूएई में मजदूरी करते हैं, इतनी सख्त जॉब है, उसके बावजूद आपने रनिंग का शौक कैसे इख्तियार कर लिया? जी मैं आपको बताता चाहूँ मुझे रनिंग का कैसे शौक है। मेरा बचपन से ना शौक था कि स्पोर्ट्समैन बनने के, क्योंकि जिससे मेरा एक घरेलू हालात की वजह से, मोहब्बत की वजह से मुझे ना स्पोर्ट मिली थी, ना मैं कुछ स्पोर्ट्स में बन नहीं कर सका है। मैंने वैसे कोशिश बहुत की है स्पोर्ट्समैन बनने की, पर नहीं था बन सका है, क्योंकि घरेलू हालात से बहुत जल्दी जाती जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ गई थी। तो जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान मार्शल आर्ट भी की थी, ब्लैक बेल्ट था। मेरे जो मार्शल आर्ट का कोच है सर दनान गुजर, तो वो मेरे कोच थे। तो मैं मार्शल आर्ट करता, ब्लैक बेल्ट था, मैं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर था। मेरा शौक था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए मुझे कोई आगे निकलने का चांस नहीं था मिलता। मैं उसके बाद दुबई में आया, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मेरे पे ज्यादा थी। मैं फिर उसके बाद दुबई आके मैंने पाकिस्तान के रोड रनर कुछ ऐसे इवेंट में देखे जहाँ पे मुझे अपनी पाकिस्तान के ग्रीन शर्ट नजर आई है। मैंने इनको देख के इनके पास गया, इनसे पूछे, इनसे बातचीत की और इनको देख के मेरा हौसला अफजाई और बड़ा है। मैंने सोचा अगर ये जॉब करके रात को अपना टाइम निकाल के ट्रेनिंग कर सकते हैं, मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट भी है, जो मैं अपना शो क्यों ना करूं। मैं तो फिर इनको देख के मेरे अंदर जज्बा है, मुझे हौसला मिला। मैंने फिर पाकिस्तान जो टीम है ना वो ज्वाइन की है। मैंने सन 2025 में ये ज्वाइन की थी, 25 के स्टार्टिंग में मैंने ये ज्वाइन की थी। तो मैं 1 साल रनिंग करता रहूँ, परफॉर्मेंस करता रहूँ, दिखाता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अपनी मेरी मेहनत मुझे सिला दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी PRR की टीम का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जो कुछ ऐसे मेंबर ने जिन्होंने मुझे मेरे अंदर हौसला देखा, मेरी हिम्मत देखी, मेरा जज्बा देखा, जिन्होंने मेरी बातों की वजह से इतनी बड़ी 2 रेसें करवाई है। क्योंकि 2 रेसें इतनी बड़ी कोई ईजी नहीं थी, बहुत सारा पैसा लग रहा है। एक रेस होता है एक प्लान के मुताबिक, उसमें हमको बहुत कुछ अपना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है, जिस वजह से मेरे पास नहीं थी पेमेंट, मैं तो नहीं था
राइट, और आप इस चीज़ की, इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किलात आपके आगे नहीं आ सकती, आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ज़बरदस्त आपने अभी तक की जो कारकर्दगी अपनी शेयर की। हम ये जानना चाहते हैं कि अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आपकी अमीर हमजा, और कितनी रेसेस में आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, कितने मेडल्स अपने नाम किए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे इवेंट किए, बहुत सारे मैंने देखिए मेरे जो अभी मेरे पास जो मेडल है, ये देखिए 1 माइलर 170 किलोमीटर का ये उसका मेडल है। उसके बाद ये देखिए ये मेरा 10K का गोल्ड मेडल है, ये भी 10K का गोल्ड मेडल है। उसके बाद मेरे सिल्वर है, ब्रोन है, मेरे पीछे लगे हुए हैं ब्रोन सिल्वर, आपको शायद नजर आते होंगे। तो मैंने हाफ मैराथन 10K मैंने ली है। इसके बाद ये मेरा मेडल है लास्ट वन स्टैंडिंग जो कल्पा में हुई थी 24 घंटे वाली रेस, उसमें मैंने टॉप 10 में मेरी 10वीं पोजीशन आई थी, जिसमें बहुत सारे एथलीट, बहुत सारे खतरनाक, बहुत सारे फास्टर एथलीट थे। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मेरे साथ कुछ ऐसी मुश्किलात आई थी, मैं एक दफा हार मान गया था, पर मैं नहीं चाहता मैं अपना पाकिस्तान का नाम नीचे गिरने दूं, क्योंकि मेरे जोश था, मैं सोचता मैं अपना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। मैं पर हिम्मत करता रहा, सारी रात होता रहा, दिन भी होता रहा, मैं हिम्मत करता रहा। फिर अल्लाह ने आया क्लास से मुझे कामयाबी दे दी, मेरा टॉप 10 में 10वीं पोजीशन आई थी। तो मेरे पास टोटल 6-7 मेरे पास गोल्ड मेडल, उसके बाद मेरे सिल्वर है, ब्रोन है, तो मेरे पास मेडल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी से लेके बड़ी रेस तक मैं जो है ना रेस करता हूँ। मैं तो कोई भी रेस छोड़ता नहीं, जो भी जितनी बड़ी बड़ी रेस हो वो करना। राइट, थैंक यू वेरी मच हमजा हमसे गुफ्तगू करने के लिए और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके अहदाफ हैं, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो मुकम्मल हों। और ये ना देखिए कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, ऐसा लोहा मनवाते हैं अपना। हालांकि वेल्डिंग का काम, लेबर का काम अच्छा खासा मुशक्क़त वाला होता है, उसके बाद आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा मुशक्क़त वाली है। यानी कि आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानियों से, सिफारतकारी हो, कारकर्दगी हो, परफॉर्मेंस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी। पाकिस्तानी हर कदम पर आपको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे जिसका आपने भी सोचा ना हो। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।